गाइज अपनी टीम्स को थोड़ा रिमाइंडर दे दें सेशन के अबाउट के सेशन स्टार्टेड है, ठीक है ना। ज्वाइन कर लें और जितने लोग जूम पे आ सकते हैं वो आ जाएं। अगर जूम का हाउस फुल हो जाता है तो फिर इस केस में आप उनके साथ सेशन का लाइव लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि वो किसी भी सूरत सेशन मिस ना करे, ठीक है ना। और अगर वो सेशन मिस नहीं करते, कंटिन्यूअसली डेली बेस पे अगर वो अपना टाइम निकाल के, मैं कहता हूँ 3 से 3:35 3:40 तक अपना टाइम निकाल सकते हैं और अपनी लर्निंग करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कामयाब ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पे प्रोग्रेस ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस फील्ड में वो आगे ना बढ़े। रीजन ये कि लोग लर्निंग नहीं करते, लर्निंग से परे होते हैं, लर्निंग से भागते हैं, टाइम उनके पास होता नहीं। कहते हैं कि जी हमें हमारे पास लर्निंग के लिए भी टाइम नहीं होता। भाई लर्निंग के लिए किसी बंदे के पास, मैं कहता हूँ, अगर टाइम नहीं है ना, वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो बड़ा पैसा बनाए, नाम बनाए, जिसके पास टाइम ही नहीं है। भाई बिजनेस मेन चीज है ना, टाइम लेता है, ठीक है ना। आप अपने देख लें, आपके वालिद साहब का कोई कारोबार अगर है, आपके दादा परदादा का, या आपके इलाके में किसी का भी कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, वो यार 1 महीने पुराना नहीं होगा। ये आप खुद देख ले, 5 महीने भी पुराना नहीं होगा। इवन 1 साल भी शायद पुराना हो कि वो आज लाखों बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है, बड़ा जबरदस्त रेवेन्यू दे रहा है, 1 साल भी बमुश्किल होगा। ये ऑनलाइन की खूबसूरती है मेरे भाई, कि यहाँ पे आप 1.5 1.5 साल में वहां तक पहुंचते हैं जहाँ लोग 10 साल में भी पहुंच नहीं पाते। यहाँ पे आप 8 महीनों में वहां पे पहुंच पाते हैं जहां पे नौकरी वाले लोग जो है ना, सालों में जहां पे पहुंचते हैं, 6 साल 8 साल। कसम से आप खुद देख लें, थोड़ा सा आप कॉपी पेन उठा लें और थोड़ी कैलकुलेशन कर लें तो आपको नताइज मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मैं ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने $5-10 से आज से 2 साल पहले मेटाफुड्स को स्टार्ट किया था। यार उन्होंने इतना पैसा कमाया ना, मैं कहता हूँ एक जॉब वाला बंदा जो हर मंथ 1 लाख कमाता है, उस बंदे को 10-12 साल लग जाएंगे इतना पैसा जनरेट करने में, इससे भी ज्यादा 15-16 साल लग जाएंगे। और वो बंदा पिछले 2 सालों में कमा चुका है। इवन के ऐसे भी लोग हैं, अगर आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हो, अगले 40 साल तक भी कमाते रहो ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोगों ने $5-10-15 से जो बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने इतना पैसा जनरेट कर चुके हैं 2 साल में, ठीक है ना। तो मतलब बताने के ये कि देखिए ऑनलाइन में आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती हैं, फ्रीडम होता है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और कामयाबी का रेशो मैं कहता हूँ 100% होता है, ठीक है ना। तो गाइस सेशन का लाइव लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में अगर से मिल गया है तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ग्रुप में भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। क्योंकि माशाल्लाह हाउस जो होता है ना, वो 2 से 3 मिनट के अंदर फुल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है ना, बाकी पार्टिसिपेंट्स के लिए जगह नहीं होती, तो वो एट ए टाइम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर यूट्यूब का पैकेज नहीं है तो भाई इतनी भी आप लोगों के लिए सहूलत की गई है कि आप इसी सेशन को इवन फेसबुक पे भी देख सकते हैं। बस सीखें यार, काम को समझें, कसम से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। बट आप लोगों के पास एक तो टाइम होना चाहिए, दूसरा होता है ना जुनून। ये जुनून भी बड़ा यार इसमें ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस बंदे के अंदर जुनून होता है ना काम करने का, वो बंदा कामयाब होता है। देखें यार, अभी मैं सच्ची बताऊं ना, मेरी खुद की भी अर्निंग डेली बेस पे 20-25 हजार नहीं होती, लेकिन मेरी भी अर्निंग शायद बहुत कम होती है, लेकिन जुनून है ना, वो जुनून छोड़ता ही नहीं है। मतलब ऐसा कि जी काम छोड़ दें या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, वो छोड़ता ही नहीं। जुनून है भाई, कामयाब होना है, किसी भी सूरत होना है, चाहे जितना टाइम लगे, इसी फील्ड से कमाना है, इसी फील्ड में कामयाब होना है और बड़ा पैसा बनाना है। ये जुनून हर बंदे के पास होना चाहिए। आप लोगों के पास भी ये जुनून होगा ना, तो मैं कहता हूँ कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती यहाँ पे कामयाब होने के लिए, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों ने अपने पार्टिसिपेंट्स को रिमाइंड करा दिया होगा। और आज का जो जो टॉपिक है वो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपने लोगों के साथ डील कैसे करना है। गाइज 1 मिनट, ठीक है ना, सेशन लाइव लिंक आप लोगों को मिल गया होगा, होप सो। 1 मिनट। कभी कभार यार ये होता है, को सेंड करते हैं वो शायद रिसीव नहीं होता ना, तो इस वजह से मैं खुद भी सेंड करता हूँ ताकि हर बंदे को रिसीव हो जाए। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गाइस सेशन लाइव लिंक मिल गया होगा। 1 मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट।
अच्छा सॉरी गाइस, एक थोड़ा सा इशू हो गया था इस वजह से। सो होप सो के गाइस मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही होगी और सेशन का लाइव लिंक भी आप लोगों को मिल गया होगा। और आज का जिस टॉपिक पर है गाइस, बेसिकली ना देखें, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने, कल वाले सेशन में अगर आप मौजूद थे तो हमने देखा कि किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया से। मतलब देखें ना गाइस, हमने किसी भी बंदे को फोर्स नहीं करना, हमने लीड को तलाश करना है। लीड मैंने आपको समझाई थी ना कि वो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं जो आपके काम के लिए कोई एक्शन लेते हैं, आपको मैसेज करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपको फिजिकल में मिलते हैं। अभी सपोज कर लेते हैं ना, आपने एक फेसबुक पर एड लगाया और वो आपका दोस्त है जो कि आपको जानता है, आपके पड़ोस में रहता है। कल को वो अगर आपके पास आता है और आपसे मिलता है कि यार तुसीफ भाई रात को आपने एक फेसबुक पर एड लगाया था, वो क्या काम है जरा मुझे बताएं, ये लीड है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप फेसबुक पर एक पोस्ट को देखा था जिसका रिस्पॉन्स उसने क्या किया कि अपने जो ना वो मुझसे आके फिजिकली मिला। तो ये भी एक लीड होती है। तो लीड मतलब वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस, आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट, आपके काम, आपके प्लान, आपके इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए कोई एक्शन लेते हैं या कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल क्या बताया था कि कोशिश आपने करनी है गाइस, फेसबुक पे आपने एक्टिव रहना है, एक्टिवली पोस्टें करने करते रहना है, डेली बेस पे थोड़े थोड़े आपने अपने जो है ना क्या कहते हैं फॉलोवर्स इंक्रीज करते रहना है। यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाए जिस पर छोटे छोटे टॉपिक्स पर छोटी छोटी वीडियोस बनाए, ताकि वो लीड आपको मिले या वो लोग सोशल मीडिया से आपको अप्रोच करें जो काम करना चाहते हैं। गाइस, हमने किसी भी बंदे को तंग नहीं करना, हमने किसी भी बंदे को फोर्स नहीं करना काम करने के लिए, हमने अपना काम बड़ा प्रोफेशनल रखना है, ठीक है ना। हमने अपना काम बड़ा जबरदस्त रखना है। ओप्पो, वीवो, सैमसंग की कंपनी आपके घर पे आके दस्तक नहीं देती कि जी ओप्पो का मोबाइल ले लें, सैमसंग का मोबाइल ले लें, या आईफोन का मोबाइल ले लें, या ये मोबाइल ले लें, वो मोबाइल ले लें। क्या कोई भी कंपनी आपके दर दर मतलब कि आपके दरवाजे पे आकर इस तरीके से आपको करती है? कभी भी नहीं करती। वो क्या करती है? अपने एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करती है। जो कि आप फेसबुक पर एड देख रहे होते हैं, इंस्टा पे एड देख रहे होते हैं, टीवी पे एड देख रहे होते हैं कि फलाना मोबाइल आया है, लोगों से उसके रिव्यूज देखते हैं कि यार फलाना मोबाइल ठीक है। तो ऐसे करके आप उस चीज को लेने के लिए जो है ना आपके दिल में चाह पैदा होती है कि यार ये चीज मैं भी ले लूं, ये मोबाइल फोन मैं भी ले लूं, क्योंकि मेरे दोस्त के पास है, उसके पास रिव्यूज अच्छा आया है, मतलब उसने आपको रिव्यू अच्छा दिया कि ये मोबाइल फोन अच्छा है। तो ऐसे वो मतलब एक प्रोफेशनल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अगर यही कोई कंपनी आपके घर पे आके कहे ना कि जी ये मोबाइल ले लो, अरे भाई नहीं चाहिए, नहीं जी ले लो ले लो, अरे भाई नहीं चाहिए, तो फिर आप मुझे बताएं क्या उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे किसी भी तरह? यार आप कहोगे कि क्या मतलब यार तंग करे जा रहे हो, जब चीज लेनी ही नहीं है तो आप हमें क्यों दिखा रहे हैं? तो यही चीज कुछ होता है जब हम मार्केटिंग में आते तो हैं, लेकिन हम उस लीड को टच करते हैं जिसको काम की जरूरत ही नहीं होती। वो हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, वो हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई घर का बंदा भी हो सकता है। भाई उसको काम की जरूरत नहीं है, आप उसको अगर फोर्स करोगे तो आपको रिजल्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप उस लीड तक पहुंचते हो जो वाकई आप ही की तरह इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन वर्क में करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, एक छोटे लेवल से उठ के एक बड़े लेवल तक जाना चाहती है, तो प्यारे भाई आपको उस लीड को तलाश करना होगा। वो कल सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एज यू नो हमारा हर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से सीखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं। तो गाइस देखें, आप लोगों को अब सोशल मीडिया से लीड तो आ रही है ना, आपको फेसबुक से थोड़े बहुत लोग आते हैं, आपको इंस्टा से आते हैं, आपको टेलीग्राम से आते हैं, आपको व्हाट्सएप से आते हैं। आप जाहिर सी बात है एक दिन में बहुत ज्यादा लीड नहीं आएगी, लेकिन आखिर में मैंने आप लोगों को एक एड पोस्ट का बताया था जिसमें आप कुछ पेमेंट दे के आप अपने फेसबुक पर एड को रन करवा सकते हैं, जिससे भी आप लोगों को क्वालिटी लीड, क्वालिटी एड, या वो लोग जो इंटरेस्टेड है वाकई ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो गाइज ऐसे लोग आपके पास आते हैं। तो ये कल वाले सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ये चीज देखेंगे कि जो लोग हमारे पास आते हैं उनके साथ बात क्या करनी है, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमने उनके साथ बातें करनी है। देखिए बातों का ना बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है। कम्युनिकेशन तो बल्कि एक स्किल है ना, बात करना मार्केटिंग में मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा स्किल होता है यार, बात करना। आप एक कस्टमर हैं, आप किसी दुकान पे जाते हैं तो यार इंप्रेस किस चीज से होते हैं? बातों से होते हैं ना, अगले बंदे के लेजे से होते हैं। अब एक दुकान वाला है, दूसरा दुकान वाला है, प्रोडक्ट दोनों के पास है में, लेकिन एक बड़ा खर्रा है, खर्रा समझ रहे हैं, मतलब वो बड़ा एक तरह से ना जो बोलता है बंदे को ना बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन एक दूसरा ही इसी दुकान के साइड में वो भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उस बंदे का जो अखलाक है, उस बंदे का जो लहजा है वो बड़ा सॉफ्ट है,
वो बड़ा मतलब जो है ना क्या कहते हैं बिल्कुल नरम ले जाए, तो यार मैं 100% श्योरिटी देता हूं आप उस पर जाएंगे, उस दुकान वाले के पास जाएंगे जिसका लेजा अच्छा हो, जिसका बात करने का तरीका अच्छा हो, जो आपको सही से सेटिस्फाई कर सके, जो आपको सही से चीज दिखा सके, उसके फीचर्स, वैल्यूज, चीजें, यूजेज, सारी चीजें बता सके, आप ऐसे बंदे के पास जाएंगे। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, कम्युनिकेशन के दौरान किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। देखिए हम माने या माने, लेकिन इन चीज में बहुत पीछे हैं कि हमें बात का पता ही नहीं कि कब कहां कैसे करनी है, किन चीजों को हमने ज़हन में रखना है, गाइस हमें नहीं पता। तो यही कुछ आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो गाइस मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज कि हमेशा याद रखना, हर बंदा आपके लिए मेंबर है। जो लीड आपके पास आ रही है ना, हर बंदा आपके लिए कस्टमर है, काम लेने के लिए आ रहा है। कभी भी ये डिस्टिंग्विश नहीं करना कि एक लड़की है एक लड़का है, नो, आपके लिए कस्टमर है, आपके लिए मेंबर है, आपके लिए एक काम ढूंढने वाला है, आपके लिए काम लेने वाला है। आप क्या हो, आप एक बिजनेस प्रोवाइडर हो, आप एक बिजनेस सिखाने वाले हो, आप एक काम देने वाले हो, आप किसी बंदे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कराने वाले हो। तो ये कभी नहीं भूलना कि हर बंदा आपके लिए सेम है, चाहे वो 25 साल का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो आपसे छोटा है, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जो पर्सन है, आपके लिए एक कस्टमर है, आपके लिए एक मेंबर है, जो कि काम लेने के लिए आपके पास आया, उसको आपने काम सिखाना है और उसके अलावा कुछ नहीं। बस उसको आपने यही समझ के डील करना है, और आपका तरीका सॉफ्ट होना चाहिए, आपका तरीका सिंपल होना चाहिए, आपका जो तरीका है ना, वो एक तरह से बिल्कुल जबरदस्त हो, जिससे अगले बंदे को हर चीज सही से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, कि भाई जब भी कोई बंदा आपको फेसबुक से मैसेज करता है जो कि लीड है, अब इस लीड के साथ स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है कि आप लोग देखें, अभी ऑफलाइन है, मान के चलते मैं अभी सेशन में हूं, तो अभी मैं उस बंदे को तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक ग्रीटिंग मैसेज का ऑप्शन होता है व्हाट्सएप बिजनेस पे, जो मेरी स्टार्टिंग स्टार्ट कर सकता है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि मैं भले ही यहाँ पे बिजी हूं, लेकिन मेरे लिए जो स्टार्टिंग है ना, वो ग्रीटिंग मैसेज कर देता है। अब ग्रीटिंग मैसेज का कमाल ये होता है कि चाहे आप कहीं पे भी हैं, बिजी हैं, इजी हैं, सेशन में हैं, बाइक पे हैं, ठीक है ना, कराची में हैं, जहां पे भी हैं भाई, आपके लिए ग्रीटिंग मैसेज एक काम करता है। वो क्या काम करता है कि आप ऑफलाइन है, जहां पे भी हैं, आपके लिए फर्स्ट मैसेज अगर कोई करता है हेलो हाय डिटेल, तो उसको आप पे ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है। ये वाला जो ग्रीटिंग मैसेज है यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। ये वो मैसेज है जो फर्स्ट टाइम में कोई भी बंदा आपको हाय मैसेज करता है, अस्सलाम वालेकुम डिटेल, तो ये चला जाएगा। तो इसमें आपने वो चीजें रखनी है जिससे आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उस लीड के साथ आप अपनी बात को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे सेटअप कर देनी है। अब देखिए मेरा तरीका है, मैं चाहता हूं कि वो मुझे वालेकुम अस्सलाम कहे और वो मुझे अपना नाम बताए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम, तो वालेकुम अस्सलाम का जवाब देगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं अगर नहीं देगा तो मैं दोबारा सलाम करूंगा। तो उसके बाद आपका नेम, मुझे, मैं चाहता हूं वो मुझे अपना नाम भी बता दे, ताकि इनिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले उस बंदे का नाम मुझे पता चल जाए, ताकि बार बार उसको मैं नाम से उसको पुकारूं। अहमद नाम है, सलीम नाम है, जमील नाम है, फातिमा नाम है, आयशा नाम है, तो मैं उसके नाम से मैम को पुकारूं, भाई को पुकारूं, ताकि मुझे नाम इनिशियल स्टेज में पता चल जाए। उसके बाद एज वी नो ऑलरेडी कि जब भी कोई बंदा हमसे पूछता है, डिटेल लेता है, उस दिन कभी भी ज्वाइन नहीं करता। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 मंथ, 4 मंथ, उसके बाद अगेन वो ज्वाइन कर लेता है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं ये ग्रुप में भी मेरे शामिल हो जाए, ताकि आज वो डिटेल ले, फिर लॉन्ग टर्म की मेरे काम को देखने के बाद वो कन्विंस हो जाए। अब उसके लिए मैं यहाँ पे अपना ग्रुप भी सेट कर रहा हूं। अब ये क्या करता है, जब भी मैं ऑफलाइन हूंगा तो ये मैसेज मेरा चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपने अपना ग्रीटिंग मैसेज सेट कर देना है। तो ग्रीटिंग मैसेज क्या काम करता है, जब भी आप ऑफलाइन है तो अगले बंदे को इस तरीके से, जब वो अगला बंदा आपको न्यू मेंबर कहता है हाय, तो हाय के साथ आपका ये देखिए यही ग्रीटिंग मैसेज जो हमने सेट किया था वो चला गया, बल्कि हम तो ऑफलाइन थे लेकिन फिर भी ये चला जाता है। अब इसके रिस्पॉन्स में वो कहता है वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह माय नेम इज आरिफ। तो मैं क्या करूंगा, आरिफ भाई सेव माई सेल्फ तौसीफ रहीम, काइंडली अपने पास मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। अब यहां से होती है मेरी स्टार्टिंग, कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग, कि मेरे पास अगले बंदे का भी, मैं अगले बंदे का नंबर सेव करूं और अगला बंदा भी मेरा नंबर सेव करे। इसके बाद एक मेंबर आता है जो कहता है मुझे डिटेल प्लीज, और उसको भी मेरा ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है, और इस बंदे ने क्या किया, मेरे ग्रीटिंग मैसेज को नजरअंदाज कर दिया।
कि डिटेल लेने के बाद मेरा ग्रीटिंग मैसेज चला गया, उसके बाद इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि भाई इसके साथ दोबारा यही ग्रीटिंग मैसेज में जो मैंने चीजें कही हैं वो दोबारा मैं करूं। सपोज कर लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने इसको दोबारा कहना है कि जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ये मैं दोबारा करूंगा क्योंकि इसने इसको नजरअंदाज किया, मैं इसको भी नजरअंदाज कर दूंगा क्योंकि मैं अपनी बात को दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम का खास ख्याल रखना है क्योंकि आपके ग्रीटिंग मैसेज में अस्सलाम वालेकुम तो ऑलरेडी है, तो अगले बंदे का फर्ज बनता है कि वो वालेकुम अस्सलाम कहे। अगर नहीं कहता तो पहले आपने अगेन सलाम करके अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नेम, आपका काम के बारे में समझा है, आपने कहना है जी मैं काम के बारे में तो समझाता हूं, मुझे अपना नाम बता दे ताकि नंबर सेव कर लूं। आगे से कहता है हसीब, ओके हसीब भाई सेव, फिर अगेन वो रिटर्न आपका मैसेज, ओके मेरा नाम तौसीफ नहीं है, मेरा भी नंबर आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। उसके बाद एक पार्टिसिपेंट आता है जो डायरेक्टली अस्सलाम वालेकुम के साथ अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, अस्सलाम वालेकुम काइंडली डिटेल, मेरा ग्रीटिंग मैसेज चला जाता है, इस पर तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन उसके बाद में इसको नजरअंदाज करके डायरेक्ट इसी मैसेज का रिस्पॉन्स करता हूं कि वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप, ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नेम फातिमा, ओके फातिमा मैम सेव्ड हो गया, माई सेल्फ तौसीफ नहीं, मेरा नंबर भी अपने पास सेव कर लीजिएगा। ये होना चाहिए आपकी इनिशियल डिस्कशन, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद आपने बातों को स्टार्ट करना है, फिर आपने उसके साथ थोड़ा सा जो है ना उसके साथ क्वेश्चंस करने हैं कि ऑलरेडी आपने पहले कभी काम किया है और इंशाल्लाह मैं आपको समझाता हूं, ट्रस्ट बिल्ड करना, अपने सिस्टम की थोड़ी सी वैल्यू बताना, आप कितना कमा चुके हैं, छोटी सी वीडियो बना के उसको दिखाना, फिर उसको ये चीज बावर कराना कि हाँ भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लाइक इस तरीके से फिर आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, जो कि कल वाले सेशन के अंदर इंशाल्लाह यहां से आगे गाइज हम डिस्कस करेंगे। यहां से गाइज आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपने उसको डिटेल देनी है और किस तरीके से बातों के बाद डिटेल देनी, कौन सी बातें पहले करनी है, फिर उसको आपने मेटाफोर्स की डिटेल देनी है। लेकिन आज मैं कुछ चीजें जो ओवरऑल बताने वाला हूं जो कि पूरी कन्वर्सेशन में आपने ख्याल रखना है। जरूरी नहीं है कि गाइज ये आपने स्टार्टिंग में ख्याल रखना है या बीच में ख्याल रखना है, या मतलब कि आप अगर ओल्ड है तो ख्याल रखना है, न्यू है तो नहीं ख्याल रखना है, ये सबके लिए और हर टाइम इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। ये कन्वर्सेशन के उसूल हैं या बिजनेस की डीलिंग के उसूल है कि इन चीजों को आपने नजरअंदाज नहीं करना। पहली चीज, सबसे पहली जो बात आती है एक्टिव रहना, जो कि आप सब लोगों का पहला फरीजा होना चाहिए, पहला खुद पर फर्ज समझना है कि आपने हर टाइम अपने बिजनेस पर एक्टिव रहना है। यार देखें, सपोज कर लेते एक बंदा सुबह को आप मैसेज करता है, ठीक है ना, और आपको कहता है कि जी मुझे काम समझाएं, और आपका मैसेज आता है रात को कि जी ओके मैं समझाता हूं, काइंडली मुझे अपना नाम बता दिए कहते हैं, फिर वो अगेन आपको जो है ना मैसेज करता है, वो उसी टाइम मैसेज करता है, फिर आप उसको सुबह को रिस्पॉन्स करते हैं, फिर वो सुबह आपसे एक मैसेज करता है, फिर आप शाम को उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके काम में। जिसको भी समझाना है आपने एक्टिव रह के समझाना है, हर टाइम आप अवेलेबल होने चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए। खास करके न्यू मेंबर्स को आप इतना लॉन्ग कभी भी वेट ना कराया करें, कस्टमर आप कभी भी वेट ना कराया करें। सपोज कर लेते हैं, देखिए इन्हीं ये हम भी देखते हैं ना, अब सपोज कर लेते हैं मैं कहीं कपड़ा लेने जाता हूं और कपड़ा लेने के लिए मैं आधा घंटा उसके दुकान पे वेट करता हूं, तो उसके बाद मेरे फिर इंटेंशंस क्या होगी उस दुकान को लेके, या मेरा माइंडसेट क्या होगा उस दुकान को लेके, यार गुम करो, बंदा इतना वेट करता है, ये वो, लाइक इस तरीके से ना। अब मैं चाहूंगा कि यार मेरा काम जल्दी हो, मतलब कि लाइक इस तरीके से फिजिकल कुछ चीजें और भी होती हैं, लेकिन डिजिटल में भी हम इन चीजों का बड़ा ख्याल रखना है कि हमने एक्टिव रहना है। ऐसा ना हो कि लोगों को लंबा लंबा वेट कराते रहें और एक वॉइस के बाद 10 दिनों के बाद हम वॉइस चेक करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना। एक्टिव रहना है और आपने एक्टिवली रिस्पॉन्स करना है। ऐसा भी नहीं करना, एक होता है ना कि आप वो मैसेज करता है 1 सेकंड से पहले आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर दूसरा मैसेज करता है 1 सेकंड से पहले, ये भी नहीं करना। ऐसे उसके इनबॉक्स में बैठ नहीं जाना चारपाई लगा के, आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह करना है, 1-2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद फिर उसके इनबॉक्स को ओपन करके फिर रिस्पॉन्स करें, ताकि उसको भी लगे बंदा थोड़ा सा बिजी बिजी है। ऐसा ना होना चाहिए कि आप उसके इनबॉक्स में बैठे रहें और हर मैसेज वो लगाने से पहले आप सीन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप कभी भी न्यू मेंबर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो हमेशा एक चीज खास आपने जिस चीज का ख्याल करना है, खुद को यूनिक साबित करना है, खुद के प्रोडक्ट को यूनिक साबित कराना है। अब इस यूनिक का मतलब क्या है, अलग, मतलब कि यार आपने पहले हो सकता है किसी से चीज ली हो सकता है किसी से आपने इस प्लान के बारे में डिस्कस किया हो, बट अपने आप को कुछ और आपने शो करना है कि यार मैं वाकई में आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा इसमें अच्छा होता है, लेकिन इस तरीके से आपने खुद को यूनिक साबित करना है। इन सिंपल टर्म्स कहूं, आपने अपने सेल्फ पे उस बंदे को ट्रस्ट को बिल्ड करना है। देखें, ट्रस्ट बिल्ड तो अमूमन आपको मैंने साइकोलॉजी भी बताई है कि ट्रस्ट बिल्ड
जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होता है वो इस तरह बिल्ड नहीं होता, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल। लेकिन जो बातें होती है ना, आपने स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से वर्ड्स अदा करने कि अगला बंदा आप पर ट्रस्ट करने के लिए ट्रस्ट करने करे, मतलब कि उसको जो है ना क्या कहते हैं, इस तरीके से हो कि यार इस बंदे पर ट्रस्ट करना चाहिए, एक दफा तो इस पर करके देखना चाहिए, वो बातें आपने कहनी है। कल वाले सेशन को तो मैं इसको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी भी मैं आपको बता दूं, कभी भी चाहे वो आज कांटेक्ट कर रहा है या अगले 10 दिनों के बाद आपके स्टेटस को अगेन देख के, ये देखिए दौरान मार्केटिंग हर जगह पे आपने अपने ट्रस्ट को अगले बंदे के साथ खुद को यूनिक साबित करना है कि भाई प्यारे देखें, इंशाल्लाह मेरा काम होगा आपको गाइड करना, मेरा काम होगा आपको समझाना। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि आपको कहूं कि जी अपने रेफरल के लिए कि जी ये जाके वेबसाइट ज्वाइन कर लें और आपको ज्वाइन कराने के बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह मेरे उसके बाद आपका मैसेज ही ना सीन करूं। ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह प्यारे भाई, मेरी सपोर्ट, मेरी गाइडलाइंस आपके साथ होगी हमेशा। जो प्रॉब्लम जहां पे आई आप मुझसे पूछ लेना। इस वजह से मैं कह रहा था स्टार्टिंग में, आपने एक राइट पर्सन से कांटेक्ट किया है जो सही मायनों में आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ ये जो वर्ड होते हैं ना, ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब रीजन मैं आपको बताऊं, यकीन करें, ये चीजें देखें, हम अगर ये चीजें अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें ना, तो रिसेंटली मैंने तकरीबन 2-4 दिन पहले 2 बैटरीज ली हैं सोलर की, ठीक है ना। तो मैं गया था एक दुकान में, तकरीबन 3 से 4 दुकान पे गया था, 3 से 4 दुकान पे वही सोलर बैटरीज लेने के लिए, ठीक है ना। तो मैं क्या 3-4 दुकान पे गया, सब पे कसम से मुझे सेम माल मिला, मतलब कि सेम वही बैटरीज मिली और सब पे सेम वही सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी वो सबके पास अवेलेबल थी। बट फिर भी जिस बंदे के साथ मैं स्टार्टिंग में गया था, जिसकी दुकान पे, मैंने घूम फिर के अगेन इसी से ली। क्या रेट में फर्क था? नहीं भाई, कोई रेट में फर्क नहीं था, सबके पास रेट भी मुझे सेम मिल रहा था, प्रोडक्ट भी मुझे सेम मिल रहा था। तो फिर क्या वजह थी कि मैं एक बंदे के पास गया, एक फर्स्ट वाली दुकान पे गया? रीजन मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसने मेरे साथ बातें अच्छी की थी यार। इनिशियल में उसने मेरा ट्रस्ट जीत लिया, उसने मेरे इनिशियल बातों से मुझे इंप्रेस कर लिया कि यार मैं आपको सही प्रोडक्ट दे सकता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कल को आपकी बैटरी को कुछ हुआ तो मैं आपके साथ हूं, कोई मसला ही नहीं है भाई, आप मेरे भाई हैं। ये बातें भाई होती हैं, आप समझा करें इस चीज को। तो स्टार्टिंग में मैं आपको क्यों कहता हूं कि ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है, तो यकीन करें मैंने उसी बंदे से वही बैटरीज ली। अब मैंने उस बंदे से देखें बैटरीज ली, स्टार्टिंग में इनिशियल ट्रस्ट है, मुझे उतना 100% भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी बातों से मैं कन्विंस हो गया, उसकी बातों से मैं इंप्रेस हो गया कि यार अगर लेनी है तो मैंने इससे लेनी है। इसी तरह होता है ना, एक बंदा आपके पास आता है जो 2, 4, 10 लोगों से और से भी डिटेल ले चुका होता है, लेकिन आपकी जो इनिशियल बातें होती है ना, ये बातें कि मेरा काम होगा आपको समझाना, यार कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई मैं हूं ना, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूं। मैं आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा कि ये वेबसाइट है जाके ज्वाइन कर लो, मेरा काम है आपको साथ लेके चलना, मेरा काम है आपको गाइड करना। जहां पे प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। यार ये वो बातें होती है ना जो अगले बंदे को मजबूर कर देती है कि ट्रस्ट अगर करना है तो इसके साथ करना है, काम करना है तो इस बंदे के साथ करना है। अब मैंने भी उसी बंदे से बैटरीज ली, एक एक्टिविटी अब हो गई। अब मुझे किसी हद तक बहुत ज्यादा यकीन हो गया, कल को अगर मेरे किसी दोस्त को लेनी होगी ना तो मैं इस तरफ रेफर करूंगा कि यार इस बंदे से लें। तो ऐसे ही होता है जब कोई बंदा आपसे इनिशियल में ये बातें सुनता है कि आप उसको गाइड करेंगे, जब वो उसके बाद ज्वाइन नहीं करता लेकिन आपके काम को देखता है, आपकी एक्टिविटीज को देखता है, आपकी प्रोग्रेस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके काम, आपकी चीजों को देखता है, आपके सिस्टम को देखता है, आपके काम करने के स्टाइल को देखता है, तो प्यारे भाई वही बंदा 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 3 महीनों के बाद, 5 महीनों के बाद अगेन आपको मैसेज करता है कि यार मैंने आपके साथ काम करना है। तो ये चीज भी आपने हमेशा याद रखनी है। ऑल्सो कि मेरे पॉइंट्स को आप गेट करें, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो भाई लिख लें, मैं कहता हूं ये पॉइंट शायद आपको याद रहे, लिख लें। उसके बाद कोशिश करें हमेशा, जब भी बंदे को आप स्टार्टिंग में डील कर रहे हैं, बीच में डील कर रहे हैं, या मतलब कुछ महीनों के बाद अगेन वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, कभी भी मिस गाइड नहीं करना, ओवर प्रोमिसेस, इनसे आप परहेज करें। देखिए आप में स्टार्टिंग में क्या बताया, आप यूनिक बने। वो ओवर प्रोमिसेस कि जी $5 लगाने से आप लखपति बन जाएंगे, नहीं, उसको रियल वैल्यू देना। आप उसके साथ ये मिस गाइड कभी भी ना करें कि जी आप $5 से स्टार्ट करेंगे और बैठे बैठे आपको इनकम होगी। ये तो जाहिर सी बात है हराम के जुमरे में आता है, धोखा होता है। तो कभी भी आपने मिस गाइड नहीं करना। मैं अगर आपको कहूं कसम से यार 5 ज्वाइनिंग आपको कर लेनी चाहिए अगर अच्छे से होती है, बजाय 100 ज्वाइनिंग के जो मिस गाइड से होती हैं, या ओवर हाइपिंग से होती है, या किसी और गलत तरीके से होती है। तो यार ऐसे में आप कभी भी वो अपना जो है ना पंजा इस फील्ड में जमा नहीं पाएंगे, जब आप कुछ इस तरीके से मिस गाइड का सहारा लेंगे, या आप इस तरह कभी भी चाहे किसी सिस्टम पे आप काम करे हो, जो मर्जी करे हो, मिस गाइड कभी भी नहीं करना। हमेशा लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। और कभी भी ये चीजें
यूनिक होने का एक मेन जो चीज बताओ ना, कभी भी आपने ये चीज शो नहीं करनी कि आपको रेफरल की जरूरत है। हालांकि हमें सबको पता है कि हमें भाई अपने नेटवर्क चाहिए हमें इस फील्ड में कामयाब होने के लिए, लेकिन आपकी बातों से ये लगना नहीं चाहिए कि जी आप उसको ज्वाइनिंग पर उकसा रहे हैं कि जी लाजमी ज्वाइनिंग करें, ये वो करें। मतलब आप उसके सामने अपने क्वालिटी चीज को रखें ना, अपनी वैल्यू को रखें। अगर बाद में आपने इंप्रेस करना भी है तो अपने लोगों की अचीवमेंट्स रखें कि माशाल्लाह तोसीब भाई इनकी आज की इनकम $10, $100, $50, इस तरीके से किसी और की इनकम, माशाल्लाह मैम ने आज रिंग ले ली, भाई ने आज मोबाइल फोन ले लिया, उस भाई ने आज गाड़ी ले ली, कुछ इस तरह की अचीवमेंट शेयर करें अपनी, जो ना क्या कहते हैं, इस तरह सपोज कर लेते हैं अभी लर्निंग सेशन हो रहा है, ये लर्निंग सेशन अपने स्टेटस पे लगाया करें कि हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते हैं, काम करने का सीख के हम काम कर रहे होते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से कैप्शन इसको लगा के अगर आप लगाएं तो ये वो कुछ बातें होती हैं जो अगले बंदे को जो है ना इस पर जो है ना क्या कहते हैं उसको स्टार्ट करने पे मजबूर कर देती हैं कि यार ये बंदा ट्रस्टेड है, स्टार्टिंग में भी मुझे अच्छे डील किया था और इसका काम भी मुझे अब आहिस्ता समझ आ रहा है, इसके साथ अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे करके आपने करना है ना कि आप उसको अपने रेफरल के लिए कुछ अलग बोल दें, ऐसा कभी भी नहीं करना। और कभी भी देखें, हमेशा हमेशा एक चीज का ख्याल रखना है, क्लियरली बोल देना है, क्लियरली एक्सप्लेन करना है। कभी भी ना अपने वो कहते हैं ना एक होता है ना कि थोड़ा सा क्या कहूं इसको, अब मैं किस तरीके से बताऊं, ऐसे से मतलब जो है ना पजल होके बताना कभी भी नहीं, हमेशा अपने चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। मेटाफोर्स के अंदर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि सर हम न्यू मेंबर को कहेंगे अगर मार्केटिंग करनी है तो सर वो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो भाई ऐसा बंदा आपको चाहिए ही नहीं है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैं कहता हूं आप ही रिस्पॉन्स ना करें। रीजन ये कि वो क्या आपको आगे कमा के देगा जो अभी से मार्केटिंग से डर रहा है। रीजन ये कि मुझे कोई भी इस दुनिया के अंदर बिजनेस दिखाएं जो जिसमें मार्केटिंग ना हो, मुझे आप बताएं कोई भी दुनिया का कोई ऐसा कारोबार दिखाएं जिसमें मार्केटिंग ना हो। तो अगर कल को आप फिजिकल भी कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो मेरे प्यारे भाई कल को आपको वही बंदा चाहिए होगा जो मार्केटिंग अच्छे से कर सके, जो लोगों तक आपका बिजनेस पहुंचा सके, ऐसा बंदा चाहिए होगा। तो मुझे बताएं यहाँ आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि एक ऐसा बंदा आपको चाहिए जो आपको ज्वाइन करे, फिर उसके बाद नल्ला काम काम करे ना, काम ही ना करे, बिल्कुल बैठा रहे, शिकवे उसके आसमानों पे हो, क्या ऐसा बंदा चाहिए? तो मैं कहता हूं आप ही उसके जो है ना इस क्या कहते हैं इस चीज को रिफ्यूज कर दें कि भाई आप मुझे नहीं चाहिए। सीधी बात है ना, आप चीजों को सामने रखें। अब मेटाफोर्स के अंदर बिल्कुल मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग किन के लिए वो भी है आपको पता। अगर कोई कहता है मैंने मार्केटिंग नहीं करनी, तो भाई आए आपके पास $5,000, $10,000, भाई अगर मार्केटिंग नहीं करनी तो फिर आपके पास फंड होना चाहिए जिससे आप मेटाफोर्स के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं, तो आपको मार्केटिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा आप अगर इस बिजनेस को अच्छे से करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन किया करें, ना कि डरे इस तरह मिंज मिंज करके या इस तरीके से गुमसुम होके बताया करें, नहीं। और उसके बाद कभी भी स्पैमिंग नहीं करना। स्पैमिंग का मतलब मैं समझाता हूं, जब भी एक बंदे को आप डिटेल ले लेना तो उसके बाद उसको और मैसेजेस कभी नहीं करना, चाहे आप उसको डिटेल स्टार्टिंग में दे रहे हैं, लास्ट में दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, स्पैमिंग से आपने बच के रहना है। इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूं। एक बंदा कहता है कि जी मैंने काम करना है, आप उसको 80 मैसेज छोड़ दें कि जी काम क्या है, भाई ये स्पैमिंग के जुमरे में आता है। अगले बंदे को आप परेशान कभी नहीं करना, उसको बोर कभी नहीं करना, उसको तंग कभी नहीं करना, ठीक है ना। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने कभी भी स्पैमिंग नहीं करनी। आपने लोगों को बस एक तरह से, अगर कोई एक मैसेज करता है, 2 मैसेज किए, 3 मैसेज किए, अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, तो चौथा मैसेज करने की जरूरत नहीं है आपको। जब वो 3 मैसेजेस का रिस्पॉन्स करे तो फिर आप चौथा रिस्पॉन्स करें। ऐसा ना हो कि आप उसके साथ पूरी जो ना 100 मैसेजेस छोड़ दें, 20 मैसेजेस छोड़ दें, तो ये तंग करने में जुमरे आता है और ये स्पैमिंग के जुमरे में आता है। तो ऐसा कभी भी आपने नहीं करना। उसके बाद हमेशा जब भी आपने किसी बंदे के साथ गाइड करना हो, उसके साथ बात करनी हो, मेक श्योर करें आप वॉइस का इस्तेमाल करें, बजाय आप टेक्स्ट के, बजाय किसी और चीज के। आप कोशिश करें वॉइस मैसेज का जो है ना यूज किया करें। वॉइस मैसेज बहुत अच्छा होता है जिससे अगले बंदे को जो है ना आप अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं कहूं सिंपल वर्ड में तो आपके वॉइस से अगले बंदे का ट्रस्ट आपकी तरफ जो बिल्ड होता है, वो उसकी जो रफ्तार है ना वो ज्यादा हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मैसेजेस पे आप लोगों का ट्रस्ट जीत नहीं पाओगे या उनको ट्रस्ट नहीं दिला पाओगे, दिला पाओगे, लेकिन जितना टाइम वहां पे लगेगा उससे मैं कहता हूं 80% कम जो है ना आपको टाइम इसमें लगेगा जब आप लोगों के साथ डील वॉइस के अंदर कर रहे होंगे। लेकिन वॉइस में एक चीज का ख्याल रखना है, भाई जिस भी बंदे के साथ आप प्लान दे रहे हो, बात कर रहे हो, उसको कोई ऑब्जेक्शन उसको समझा रहे हो, उसके क्वेश्चन है उनकी क्यूरीज को क्लियर कर रहे हो, तो मेक श्योर करना है वॉइस तो करनी है भाई, बैकग्राउंड में साउंड नहीं होना चाहिए।
कि आप बैकग्राउंड में आपके पंखे चल रहे हैं, बैकग्राउंड में आपका जनरेटर चल रहा है, बैकग्राउंड में आपके बाइक का कोई जो है ना आप मार्केट के बीच में खड़े हैं कि इधर से जो है ना बड़े साइलेंसर वाली जो है ना मोटरसाइकिल गुजरती है इधर से, तो मतलब डिस्टर्ब कर रही है अगले बंदे को। तो ऐसे में जब वो आपकी वॉइस को सुनेगा तो वो मतलब जो है ना उतना अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन आपकी वॉइस जितनी क्लियर होगी, जितनी उसको अच्छे से उसकी तरफ आपकी वॉइस जाएगी, वो यकीन करे उतना आपके चीज को जो है ना अच्छे से पिक करेगा। तो उसके बाद कोशिश करें वॉइस को ना, एक चीज का हमेशा ख्याल रखना यार, वॉइस अगर मैं कहूँ भी ना तो आपने कोशिश करे 3-4 मिनट की तो वॉइस कभी भी नहीं करनी। वैसे जनरली देखें, मैं अपनी आदत भी बताऊं ना, मैं अगर किसी मेंबर का कोई इश्यू होता है और मुझे 4 मिनट की वॉइस करे तो यार कसम से दिल नहीं करता कि उसकी वॉइस को सुनो। सीधी बात है यार, ये 4 मिनट कैसे कोई कान पे लगा के सुन सकता है, वो भी छोटे मोटे इश्यूज। तो कोशिश करें आपने 4 मिनट की तो कभी भी वॉइस नहीं करनी। वॉइस को हमेशा आपने ज्यादा लॉन्ग भी करना है तो 1.5 मिनट, अगर बहुत ज्यादा भी करना है तो भी 2 मिनट। इससे ज्यादा अगर कर रहे हो तो फिर आप मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो कि अगले बंदे का जो है ना आप फिर मुझे नहीं लगता कि अगला बंदा फिर खुशी से आपकी वॉइस को सुनेगा। तो कोशिश करें अपनी वाइट को लिमिट करना है, ठीक है ना। 1.5 मिनट कह लूं या 1 मिनट कह लूं तो ये बेस्ट होता है। उसके बाद शॉर्ट भी नहीं करना यार, इतना भी नहीं करना कि आप ऐसी वॉइस करें कि वो बंदा क्लिक करने से पहले ही वॉइस खत्म हो जाए। तो ऐसे 2-3 सेकंड की भी, 2 सेकंड की या 1 सेकंड की वॉइस नहीं करना। थोड़ा सा आपने 15-20 सेकंड की वॉइस करना, 10 सेकंड की वॉइस करना। कभी भी कोई भी वॉइस कर रहे हो तो इतनी छोटी वॉइस भी नहीं करना। उसके बाद जो चीज आप गाइस बता रहे हो, जो चीज आप गाइड कर रहे हो ना गाइस, आपने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गाइड करनी है, बड़े एक तरह से ना कड़क वॉइस के अंदर गाइड करनी है। कभी भी इस तरह से ना मिंज मिंज के कभी भी गाइड नहीं करना, ये ऐसे कभी भी नहीं करना। हमेशा जो भी आपको आता है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके बात का में कड़क होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज मिसाल दूं ना कॉन्फिडेंस की, इवन एक मिसाल दूं, ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कभी आप सपोज कर लेते, मतलब आपके अंदर वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, कभी आप कुछ गलत भी बता रहे हो, अगले बंदे को पता भी हो कि ये बंदा गलत बता रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि अगले बंदे को भी शक पे, ये शक पर मजबूर कर दे कि आया मैं ही गलत तो नहीं हूं। जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। भले आपको पता है कि मैं सही हूं अगला गलत है, बट फिर भी अगले बंदे का कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, वो इस लेवल का है कि आपको ही मजबूर कर रहा है कि ये सोचने पे कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, दोबारा रिसर्च करने पे उस चीज के बारे में। तो यार सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से कभी नहीं करना कि जी आप गलत हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा। आपने हमेशा चीजों को बड़े जबरदस्त कॉन्फिडेंटली आपने चीजों को एक्सप्लेन करना है। जब आप न्यू मेंबर्स के साथ बात कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्शन उसको समझा रहे हो, कोई चीज उसके क्वेश्चंस है उनको समझा रहे हो, या एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी, तो आपने उसके साथ इस तरीके से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। तब गाइज आपसे लोग आप इंप्रेस होते हैं। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं गाइज, लास्ट में 2-3 चीजें हैं बस। के पहली बात कि कभी भी आप लोगों से इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं करना। इररिलेवेंट क्वेश्चन का मतलब ही कि यार जिन क्वेश्चन का जवाब ही नहीं बनता वो अगर आप पूछेंगे ना तो फिर लोग थोड़ा सा जो है ना, स्टार्टिंग खासकर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं पूछना। आप किसी से एज पूछ रहे हैं, देखिए एज पूछना मुझे नहीं लगता कहीं से आपके बिजनेस में कोई हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है एज पूछ के? आप क्या करेंगे यार मुझे बताएं। एक बंदा आपके फेसबुक से एड देखकर आपको मैसेज कर रहा है, वो ये जानता भी है कि इस बंदे ने ऑनलाइन काम के लिए एड लगा है, वो ये पढ़ना भी जानता है कि लिखा क्या है, वो ये पढ़ना भी जानता है कि स्टार्टिंग में आपसे डिटेल के लिए बात की है, तो यार वो इसकी एज इस काबिल है ना, वो इस एज में है कि काम को समझ रहा है और एनीथिंग। तो मतलब कि आप उसको दोबारा इस डाउट में ना डालें कि जी एज क्या है। अगर देखें एक लड़की होती है तो उसके लिए थोड़ा एज बताना लाइक थोड़ा सा ना, किसी अगर सपोज कर लेते हैं आगे भी लड़की है तो फिर मसला नहीं होता, लेकिन आप बॉय हैं आगे कोई फीमेल है तो एज बताना ये कोई इतना वो मैं कहता हूं अच्छा नहीं होता। आप एज ना पूछा करें जबकि आपको पता भी है कि अगला बंदा इस एज में है कि आपसे कांटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एजुकेशन, एजुकेशन का भी हम सब पूछते हैं कि एजुकेशन, यार मुझे बताएं अगर एफएससी पास होगा तो नहीं चलेगा, या मैट्रिक पास होगा तो नहीं चलेगा। तो देखिए अगले बंदे को इस डाउट में ना डालें कि जी मैं मैट्रिक हूं तो पता नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। देखिए बहुत ज्यादा मेंबर होते हैं वो स्टार्टिंग में ये चीजें सोचते हैं कि यार पता नहीं मैं मैट्रिक की है, मैंने 5वीं जमात पास हूं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो कभी भी एज भी ना पूछें, एजुकेशन भी ना पूछें। एजुकेशन का भी यही है भाई, एक बंदा पढ़ना जानता है ना, फेसबुक पर चलाना जानता है, फेसबुक से एड को देखा, आपको मैसेज किया, तो यही तो चीज चाहिए मार्केटिंग में। और क्या चाहिए मुझे बताएं, इसको न्यूटन के 3 फार्मूले आने चाहिए।
ला मोशन के। तो ये नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए कि अगले बंदे को बस ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए और ये चीजें जो कि आपके काम की है यही चीजों पे फोकस करना है, जबकि इररिलेवेंट हम करते हैं बहुत ज्यादा। इन चीजों से हमने परे रहना है जब भी हम न्यू मेंबर के साथ डील कर रहे होते हैं। और कुछ और चीजें भी, लाइक कहाँ से हैं, देखिए एक बॉय होता है ना फिर बात समझ आती है, लेकिन एक लड़की है और उससे हम पूछ रहे हैं कि जी आप कहाँ से हैं, किस इलाके से हैं, तो यार इलाका पूछना जरूरी है, मुझे बताएं। तो ऐसी चीजें कभी भी ना पूछें कि जबकि अगला बंदा, आप स्टार्टिंग में तो बड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो अपना, बड़ा उसको कह रहे हो कि जी मैं आपको सिखाऊंगा, फिर इस तरह की जो चीजें हैं क्वेश्चन पूछ के अगले बंदे को क्यों थोड़ा सा परेशान कर रहे हो या पजल कर रहे हो कि यार ये क्यों मुझसे मेरा इलाका पूछ रहा है, क्यों मेरी एजुकेशन तो फिर भी ठीक है लेकिन क्यों मेरी एज पूछ रहा है, लेकिन कुछ कुछ इस तरह की बातें। आपने अगर क्वेश्चन करना भी है तो पहली चीज नाम का, हाँ लड़की है लड़का है भाई नाम तो हमने पूछना है, भाई एक मैम है नाम तो पूछना है, नाम पूछने में कोई मसला नहीं है। अगर कोई कहे ना कि जी नाम क्यों बताऊं, नाम का क्या वास्ता है, भाई नाम का बड़ा वास्ता है। अब मैं नंबर आपका सेव करूं, क्या सेव कर करूं, मुझे बताएं। अब नंबर, नाम तो हमने जाहिर सी बात है पूछना ही है ना, नाम तो पहली चीज होनी चाहिए, तो नाम में तो कोई शक नहीं, आप बिल्कुल पूछा करें हर बंदे का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही पूछते हैं। खैर बट उसके बाद अगर आपने कोई और क्वेश्चन करना भी है तो आप उससे थोड़े काम के बारे में क्वेश्चन करें ना, कि आपने पहले कभी काम किया है मैम, प्यारे भाई पहले कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ऑनलाइन वर्क किया है, पहले कभी आपने ऑनलाइन पैसे कमाए हैं, पहले मुझे बताएं। कुछ इस तरह के जेन्युइन या जेनेरिक क्वेश्चन अगर करेंगे तो मैं कहता हूं अच्छा है, लेकिन अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं तो वो फिर ठीक नहीं है। और हमेशा हमेशा दौरान मार्केटिंग, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आप जूनियर हैं, चाहे आप मिड में हैं, भाई एक चीज आपका इखलाक, आपका जो वे है ना, आपका जो बताना है, आपका जो लहजा है, वो नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए हर बंदे के साथ। जरूरी नहीं है कि एक लड़की आपसे छोटी है तो उससे आप जो ना अलग टून में बात कर रहे हैं, एक लड़का है जो आपसे बड़ा है तो उससे आप अलग ही ट्यून में बात कर रहे हैं, या एक न्यू है जूनियर है कल परसों ज्वाइन किया उसके साथ तो आपकी अलग ट्यून है, या एक सीनियर है तो उसके साथ अलग ट्यून है। ट्यून आपकी सबके साथ एक जैसी होनी, ट्यून मतलब ले जा भाई, तरीका, ठीक है ना, जो आप इज्जत लोगों को देते हैं, सीनियर्स को देते हैं, जूनियर, सिर्फ सीनियर्स को ना देखिए, सीनियर्स को तो आप बड़ा कहते हैं लेकिन जूनियर है उनको तो आप कुछ ऐसा फील कराते हैं कि आप जूनियर हैं, कभी भी नहीं। हमेशा आपने अपना इखलाक जो है ना, न्यू मेंबर्स के लिए भी वही रखना है, जूनियर सीनियर सबके लिए आपका इखलाक मतलब अच्छा होना चाहिए। अगेन स्टार्टिंग वाली बात की तरह है कि लोग यहाँ पे आपको किस चीज से पहचानते हैं, मुझे आप सिर्फ इस चीज का आंसर दें। क्या उन्होंने फिजिकल में आपको देखा है, क्या वो आपके मोहल्ले में रहते हैं, या वो क्या आपने उनको पढ़ाया है, क्या मतलब कुछ भी नहीं ना, वो किस चीज से आपको जानते हैं, आपके रवैये, आपके जो है ना बातों से, आपके काम से, इन चीजों से जानते हैं। यहाँ पे कोई कोई किसी की ड्रेस नहीं देख रहा होता कि जी आज उसने क्या पहना है, मतलब कौन सी ड्रेस पहनी है, या वो किस तरह दिखता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से नहीं भाई, यहाँ पे कोई चीज ये नहीं देख रहा होता। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई एक बंदे को ट्रस्ट बिल्ड कराने के लिए हमने अच्छे कपड़े पहन के फिर मार्केटिंग करनी है, भाई हम फिजिकल नहीं कर रहे, हम डिजिटल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कपड़ा, हमारा अच्छा लगना, हमारी पर्सनालिटी, हमारी खूबसूरती, सारे वही कलाम है, सारे वही बातें हैं जो हम लोगों के साथ करते हैं, चाहे वो हमारे सीनियर्स हैं, चाहे वो हमारे जूनियर्स हैं, चाहे वो कोई न्यू पर्सन है, कुछ भी है, तो उसके साथ जो बात कर रहे हैं वही हमारी असल सिंगार है, वही हमारे जेवरात हैं, ठीक है ना। तो आपने इन चीजों पर फोकस करना है, जबकि आपकी बातें लोगों के साथ अच्छी होनी चाहिए, लोगों के साथ आप अच्छे से बात करें, ढंग से बात करें, तरीके से बात करें, ठीक है ना। तो ये चीज आपने लाजमी करनी है। उसके बाद कोशिश करें इन चीजों को जो आपको बताई जाती हैं अपने अपलाइंस की, अपने सीनियर्स की, इनको फॉलो किया करें। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो मैंने पॉइंट बताए आपने लिखे भी होंगे, और अगर नहीं लिखे तो कम से कम एक दफा यूट्यूब पे देखे लिख के, फिर इनको आप कोशिश कीजिएगा दौरान मार्केटिंग जो मैंने पॉइंट बताए इनको आप मिस ना कीजिएगा। यार प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कहता स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकोगे, बट गाइज ये आपको करना है। अगर आप मार्केटिंग में अच्छा होना चाहते हो तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मैं बड़े एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ गाइज कि ये चीज एक्चुअल, देखिए मैं आपको फिजिकल मिसालें क्यों देता हूं, क्योंकि बिजनेस ना कहीं रिलेटेड होता भी है फिजिकल के साथ। अगर हम डिजिटल करें ना, वो फिजिकल के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी नुक्ते पे जाके मिल भी जाता है। जिस तरीके से बातें मैंने स्टार्टिंग में आपको अपनी रिसेंट कल परसों की मिसाल दी, तो ये बातें हम जो है ना ऑनलाइन में भी देख रहे होते हैं कि उन लोगों के साथ हमारा ज्यादा कनेक्शन होता है जिनकी बातें अच्छी होती हैं, जो अच्छे से समझाते हैं, लाइक इस तरीके से। सो कोशिश करें गाइस, जो मैंने अभी बातें बताई इनको फॉलो कीजिएगा और इन पर अमल कीजिएगा। और कल वाला जो सेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि लोगों को, चलें ये बातें तो हमने ओवरऑल मार्केटिंग में ज़हन में रखनी ही है, बट हमने उनके साथ मेटाफोर्स का
क्या प्लान देना है, क्योंकि सिर्फ हमने बातें नहीं करनी, हमने मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंट करना है। अब वो किस तरह करना है वो कल वाले सेशन में हम देखेंगे। तो गाइस आज के सेशन में यहीं हम एंड अप करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।